नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और ये दोपहर का समय है और वैसे तो मैं सुबह नहा ली थी और सारा लंच वगैरह का, सुबह का नाश्ता, लंच सब काम निपट चुका है। और अब मैंने दोबारा से बालों में हेयर पैक लगाया था। और जब हेयर पैक लगाती हूँ तो बाल धोने होते हैं, तो फिर बस मैं नहा भी ली, इसलिए आज दो बार नहाना हो गया। और आज मुझे जाना है मार्केट, कुछ सामान लाना है नवरात्रों का भी, और भी कुछ एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह थोड़े से। तो जैसे ही हम घर से बाहर निकले तो बारिश आनी शुरू हो गई। तो फिर हस्बैंड बोले कि थोड़ा सा अभी रुको, थोड़ा वेट करते हैं, बारिश बंद हो जाएगी तब निकलेंगे। इसी बीच में अपने पौधे देखने लगी थी। तो देखिए, ये वाली मैंने जो मनी प्लांट लगाई थी, ये विंटर्स में लगाई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको मुझे हटाना ही पड़ेगा, ये नहीं होगी। लेकिन जैसे ही अब ये वाला सीज़न शुरू हुआ है, इसमें बाहर सी आ गई है सभी पौधों पर और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो जो मनी प्लांट मेरी पूरे विंटर्स ऐसे ही रखी रही, अब वो भी ग्रो होने लगी और बाकी जो और पौधे हैं वो भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और तुलसी जी तो मेरी बिल्कुल भी नहीं सूखी, विंटर्स में भी ऐसी की ऐसी ही बनी रही। 2 तुलसी हैं मेरे पास, रामा और श्यामा दोनों। जो श्यामा थी वो सूख गई थी, लेकिन अब वो भी दोबारा से, उसमें भी पत्ते आ गए हैं। और देखिए, सारे ही पौधे फिर से बहुत अच्छे से ग्रो करने शुरू हो गए हैं। ये वाली मनी प्लांट भी बिल्कुल सूख चुकी थी, दोबारा से ये अब ग्रो हो रही है। तो ये जो सीज़न होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सभी पौधों पर बाहर सी आ जाती है। और अभी देखिए, ऊपर के पौधे दिखाती हूँ। तो ये श्यामा जी तुलसी है, ये बिल्कुल सूख चुकी थी, इस पर भी दोबारा से हरे पत्ते आने शुरू हो गए हैं। हालांकि मैं इसको हटाऊंगी और इसके जगह दूसरी लगाऊंगी। और इधर देखिए, जो धनिया मैंने विंटर्स में लगाया था वो हमने यूज़ कर लिया था, उसके बाद उसको निकाल दिया था और ये दोबारा से फिर से मैंने ये धनिया लगाया था। और देखिए अब ये कितना अच्छा हो रहा है। और इस धनिए की बात ही अलग होती है, खुशबू, टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। ताज़ा ताज़ा फ्रेश 2 पत्ते ही काफ़ी होते हैं। जो बाज़ार का धनिया होता है वह हमें बहुत सारा डालना पड़ता है, लेकिन इसको बस 2 पत्ते ही काफ़ी होते हैं। और ये टमाटर का पौधा जो लगाया था, इसमें भी टमाटर खूब आ रहे हैं। बहुत सारे टमाटर यूज़ कर चुकी हूँ मैं, 4-5 टमाटर एक बार में आ जाते हैं। तो देखिए, सारे ही पौधे बहुत अच्छे से हो रहे हैं। बहुत खुशी होती है जब हम अपने हाथों से पौधे लगाते हैं और वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। अगर वो नहीं ग्रो करते तो थोड़ा मन उदास सा हो जाता है कि हमने लगाया इनको और ये ऐसे हो गए। लेकिन जब ग्रो करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और बस हम इसके बाद बारिश हल्की सी बंद हुई और हम पहुंच गए बाज़ार। और लेकिन बाज़ार में फिर से बारिश शुरू हो गई थी। तो बस हमने शॉपिंग शुरू कर दी थी अपनी, कुछ कपड़े लेने थे, कपड़े लिए, इसके बाद कुछ गोलगप्पे खाए और थोड़ी सी स्वीट्स ली। और बाकी जो शॉपिंग करनी थी नवरात्रों की, और अपने जो कपड़े, बच्चों के अपने कपड़े लेने थे वो मैंने ले लिए थे। और सारी शॉपिंग करने के बाद मैं आ गई थी घर। और अब दिखाती हूँ क्या क्या शॉपिंग की। तो जी, विंटर्स में तो हर जगह गरम गरम कपड़े ही अच्छे लगते हैं, बेडशीट में भी, वियर जो कपड़े करते हैं उनमें भी। और गर्मियों में, समर्स में कॉटन ही कॉटन अच्छा लगता है। तो ये मैं कॉटन की शीट लाई हूँ, मतलब ओढ़ने वाली चादर है, ये प्रिंट में है। तो ये देखो, पहली बहुत पुरानी चादर है ये मेरी, ये डबल बेड की थी मेरे पास, लेकिन अब ये हमें कम पड़ती है तो एक और की ज़रूरत थी। तो अब मैं सिंगल बेड वाली लाई हूँ, ये डबल वाली थी। और अब लेके आई हूँ वो है सिंगल। और ये मैं एक लेके आई अपने लिए प्लाज़ो वाइट कलर का, क्योंकि कई कुर्तियाँ मेरे पास ऐसी हैं जिनके नीचे बॉटम वाइट चलता है। तो गर्मियों में ये वाला जो कपड़ा होता है कंफर्टेबल होता है। तो लूज़ सा मैं ये प्लाज़ो ले आई। एक ले आई मैं लोवर टी शर्ट, ये देखिए। कोट सेट लेने गई थी, लेकिन कोट सेट मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं लगे, तो मैं ये लोवर टी शर्ट लेके आई हूँ प्यारे से। और कुछ बच्चों के भी लेके आई हूँ।
ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन बिल्कुल शॉपिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे शॉप पर जाकर अपने हाथ से शॉपिंग करना, हाथ में लेके देख के शॉपिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये एक मैं जो रज़ाई का कवर होता है उसको लेके आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो अब सीज़न ऑफ हो चुका है तो सब लोग उठा के रख रहे थे ना, लेकिन मेरी नज़र पड़ी इस पर और मुझे ये रिजनेबल प्राइस में मिल गया। और क्योंकि विंटर्स में बहुत डिमांड होती है तो हर चीज़ बहुत महंगी रहती है, तो अभी मुझे ये ठीक पड़ गया और ये उसकी मुझे ज़रूरत भी थी, तो खाली भी ओढ़ लो और कवर के भी काम आएगा रज़ाई का। और ये मैं कुछ पूजा का सामान लेके आई हूँ। बहुत सारा सामान मेरे पास रखा था क्योंकि जो पूजा में यूज होता है वो उसको मैं डेली भी यूज़ करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा सामान पूजा का नहीं लाना था। बस एक तो ये कपूर लाई थी और नारियल लाई थी, चुनरी, नारियल, बताशे, बाकी और लौंग, सुपारी वगैरह वो सब मेरे पास रखी हुई थी क्योंकि रोज़ में भी मैं उनको यूज़ करती हूँ। सामग्री भी मेरे पास रखी हुई थी। और ये मतलब कुछ मखाने, काजू, गोला लेके आई हूँ जिसका पंचमेवा का भोग बना के रखूँगी मैं माता रानी के लिए नवरात्रों में, तो ये सब लेके आई। हालांकि जब मैंने मार्केट जाने का प्लान बनाया था बारिश नहीं थी, अच्छा ठीक मौसम था, लेकिन जैसे ही हम निकले तो बारिश शुरू हो गई। तो लेकिन फिर जब कहीं जाने का प्लान बना लेते हैं ना तो फिर रुकने का मन नहीं करता, इसलिए बारिश में ही आज सारी शॉपिंग की। तो आज डिनर में बनाते हैं एक टेस्टी सी सब्ज़ी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है, शिमला मिर्च कट के रख कर ली हैं और ये प्याज, टमाटर और ये जो होती है सोया चंक्स, इनको मैंने वो कर दिया है इसमें डिप, पानी में भिगो के रख दिया था, ये सॉफ्ट हो जाएंगी। और ये मेरा पनीर है और ये दही है। और अब हम इधर मैंने बेसन भून लिया है क्योंकि इसमें बेसन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसन में चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी मार्केट से आने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर शाम को डिनर की तैयारी शुरू कर दी। तो डिनर में आज बन रही है पनीर टिक्का मसाला सब्जी। तो हालांकि मुझे लेट हो गया था थोड़ा सा इसको बनाने के लिए, तो इसको मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने दही ले ली, दही में भुना हुआ बेसन डाल दिया, सभी बेसिक मसाले, नमक, मिर्च मसाला, जीरा पाउडर, सब कुछ इसमें डाल देंगे। और जो हमने सब्जी कट करके रखी हैं और जो हमारे पास पनीर है उन सबको इसमें डाल के मैरिनेट कर लेंगे। और यहाँ पे एक ऐसा है कि मतलब मैरिनेट करने के बाद इसको तवे पे या कढ़ाई में बेक किया जाता है, इनको सेका जाता है, लेकिन वो वाला प्रोसेस मुझसे नहीं हुआ क्योंकि मुझे लेट हो रहा था खाना बनाने के लिए, तो मैंने डायरेक्ट इसको फिर छोंक लगा दिया। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और अगर इसको बेक कर लिया जाए पहले, उसके बाद फिर छोंका जाए तो कहने ही क्या, बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी लगती है। मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है और मुझे तो पर्सनली बहुत, मेरी तो फेवरेट है, बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए मैंने तो इसको डायरेक्ट छोंक दिया था, जल्दी की वजह से मैं वो वाला प्रोसेस नहीं कर पाई। लेकिन अगर उनको इन सबको जो मैरिनेट करके रखे हैं इन सबको अगर बेक करने के बाद फिर से छोंके तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, वही पनीर टिक्का बन जाता है। और यही इस तरह से पनीर टिक्का मसाला सब्जी बन जाती है। तो बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी लगती है, बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी मैंने इसमें मलाई भी डाल दी थी, दही में ही जो घर की फ्रेश मलाई है वो भी डाल दी थी। और देखिए ये बनके तैयार हो गई हमारी टेस्टी, सुपर टेस्टी सी सब्ज़ी। और बस अब मैं रोटियां सेकूंगी और ये हो गया हमारा आज का डिनर। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।